हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी या मेटलर्जिकल ऑपरेशन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है और ओर से प्योर मेटल को कैसे हम निकालते हैं। यही सारी बातें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आयरन का ओर हेमाटाइट आप लोग नाम सुने होंगे, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। तो आप बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कैसे बाहर करेंगे, हेमाटाइट से आयरन को कैसे बाहर निकालते हैं, यही आज के ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे जो आज का चैप्टर है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे मेटलर्जी और मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जिकल ऑपरेशन आज की क्लास में यही स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला दिन पॉइंट आपके माइंड में आता होगा कि मेटलर्जी होता क्या है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी ओर जो धरती के अंदर से निकलता है, अर्थ क्रस्ट धरती के अंदर से, उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज। तो किसी भी ओर से प्योर मेटल को निकालने के लिए जितने प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होता है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी और मेटलर्जिकल ऑपरेशन। क्या कोई दिक्कत है? मतलब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसी भी ओर से प्योर मेटल को निकालने के लिए जितने प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे टोटल required process through which pure metal is extracted from the given ore is called metallurgy और metallurgical operation। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? चलो इसका जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आ रहे हैं अगले हेडिंग में, और अगला हेडिंग है कि मेटलर्जी और मेटलर्जिकल ऑपरेशन में कौन कौन से टर्म के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से टर्म आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग तो लिख लिए होंगे ना। चलो देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स applied in metallurgical operation। मेटलर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर में आपको हम पढ़ाएंगे मिनरल क्या होता है। फर्स्ट में क्या है, मिनरल क्या होता है
आप पढ़ रहे हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन में अप्लाइड होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला टर्म है मिनरल। देखो ध्यान दो, मिनरल का डिफिनीशन है वैसा सब्सटेंस जिसमें मेटल प्रेजेंट हो और जिसको अर्थ क्रस्ट ले निकाला जाता हो। अर्थ क्रस्ट जानते हैं ना, भूप्रपट्टी धरती के अंदर से। वैसा सब्सटेंस जिसको अर्थ क्रस्ट ले निकाला जाता हो और जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम मिनरल बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? चलो तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम यहाँ पर। द सब्सटेंस which contain metal and is obtained from the earth's crust is called मिनरल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसको आप धरती के अंदर से निकालते हैं, अगर उसमें मेटल है ना, तो उसको हम मिनरल बोलेंगे। ये मिनरल के बारे में जानकारी ख़त्म। अब आ रहे हैं हम नंबर सेकेंड, और नंबर सेकेंड है और क्या होता है ना। तो देखो इसका डिफिनीशन है कि वैसा मिनरल, यानी कि मिनरल ही और हो सकते हैं। फिर से सुनो डिफिनीशन थोड़ा सा। वैसा मिनरल जिससे मेटल को आसानी से और कम खर्च में निकाल सकते हैं, उस मिनरल को हम और बोलेंगे। मतलब कि कहने का ये है कि सभी और मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल और नहीं होंगे। केवल वही मिनरल और होगा जिससे मेटल को आसानी से और कम खर्च में हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि अब जानते हैं ना कि मिनरल में मेटल होगा, तो उस मेटल को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो अगर आसानी से बाहर निकल गया तो उस मिनरल को और बोलेंगे, है ना। और बहुत दिक्कत है निकालने में, उसमें से मेटल को निकालने में बहुत दिक्कत है, तब उसको हम और नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए लिखेंगे यहाँ पर द मिनरल फ्रॉम विच प्योर मेटल extracted easily and economically is called ore। अब आप यहाँ एक पॉइंट देकर लिखेंगे, क्या लिखवाएंगे कि सभी और मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल और नहीं होंगे। क्लियर है ना? लिखेंगे all ores are minerals, but all minerals are not ore। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया? चलिए, तो मिनरल जान गए, और जान गए। अब हम आ रहे हैं कि और कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे हेडिंग लिखवाएंगे टाइप्स ऑफ और। इसको जल्दी से आप हेडिंग लिखिए। प्रिंट कर लिए? हो गया? चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, और अगला हेडिंग है
टाइप्स ऑफ ओर का टाइप है ना। चलो लिखेंगे मेरे साथ, टाइप्स ऑफ ओर। टाइप्स ऑफ ओर का टाइप, ओर का टाइप है, इसको हम लिखवाएंगे फर्स्ट में। फर्स्ट में है नेटिव ओर। नेटिव ओर, कुछ लोग इसको एलिमेंटल ओर बोलते हैं। एलिमेंटल ओर, या कुछ लोग इसको नगेट ओर बोलेंगे, है ना। इसके बाद नंबर सेकेंड ओर का टाइप है ऑक्सीडाइज्ड ओर। इसके बाद है सल्फ्यूराइज्ड ओर, और इसके बाद है हैलाइड ओर। यही ओर का 4 टाइप होता है, नेटिव ओर, ऑक्सीडाइज्ड ओर, सल्फ्यूराइज्ड ओर और हैलाइड ओर। यही 4 टाइप है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेटिव ओर, एलिमेंटल ओर, ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तब कहेंगे कि ओर खत्म हुआ, है ना। चलिए स्टार्ट हम करते हैं पहले ए नंबर, ये नेटिव ओर क्या होता है। इसको जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए आ रहे हैं ए नंबर में। यह क्या है, तो ये है नेटिव ओर। इसके बाद इसका दूसरा नाम एलिमेंटल ओर, या इसका तीसरा नाम है नगेट ओर। चलो ध्यान दो, इसमें नेटिव ओर क्या होता है, वैसा ओर, ये ओर का वैसा टाइप है जिसमें मेटल फ्री स्टेट में मिलता हो। यानी कहने का मतलब कि ओर का वैसा टाइप जिसमें मेटल फ्री स्टेट में, यानी कि उसके साथ कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं होगा। अगर धरती के अंदर से आप ओर निकाल रहे हैं तो निकाले और उसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, वह क्या है, प्योर है ना, प्योर है अगर, तो वैसे ओर को हम नेटिव ओर बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल बताएंगे, गोल्ड और प्लेटिनम। ये गोल्ड और प्लेटिनम क्या है, अगर आपको धरती के अंदर से मिल जाता है तो ये प्योर होता है, 100% प्योर होता है। मतलब कि आप उसको निकालें और पानी में ऐसे साफ़ कर दीजिए, और जो भी आपको बना करके पहनना है, लोग पहनते हैं ना, नाक में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, अपना बना कर पहन लीजिए, ठीक है। वो प्योर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर द टाइप ऑफ ओर, द टाइप ऑफ ओर in which metal is present in free state is called native ore, is called native ore। ये लिख लिए होंगे ये। चलो अब आएंगे यहाँ पर, ध्यान देना, एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिए। गोल्ड और प्लेटिनम, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, ध्यान देना। मेजॉरली
प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, मेजॉरली प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, मतलब कि यह मैक्सिमम चांस होता है कि यह फ्री स्टेट में मिलेगा, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद है कॉपर एंड सिल्वर। ये यहाँ पर आप लिखेंगे मेजॉरली प्रेजेंट इन कंबाइन स्टेट बट ऑल्सो इन फ्री स्टेट। ध्यान दीजिएगा, कॉपर और सिल्वर जो है वह मैक्सिमम चांस है कि कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ देता है तो वह फ्री स्टेट में भी मिल जाता है, मतलब कि उसके साथ इम्प्यूरिटी हो भी सकता है और इम्प्यूरिटी नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा मेटल है जो कंबाइन स्टेट और फ्री स्टेट दोनों स्टेट में मिलता है, तो आप कहेगा कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, और ये हमेशा मिलता है फ्री स्टेट में, गोल्ड और प्लेटिनम। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो नेटिव ओर के बारे में जानकारी इतना ही है। अब हम आएंगे बी नंबर, ऑक्सीडाइज्ड ओर। तब तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? मिटा दें? चलिए, तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आ रहे हैं हम आगे। बी नंबर, बी नंबर में है ऑक्सीडाइज्ड ओर। ऑक्सीडाइज्ड ओर है। इसमें ध्यान देना, आपको बताएंगे कि ओर का वैसा टाइप, ओर का वैसा टाइप जिसमें ऑक्सीजन डिफरेंट फॉर्म में हो। ऑक्सीजन डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म का मतलब कि ऑक्सीजन कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑक्सीजन सल्फेट के भी फॉर्म में हो सकता है, ऑक्सीजन फॉस्फेट के फॉर्म में हो सकता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है। समझ रहे हो? ये डिफरेंट टाइप का मतलब हुआ। तो ये सभी कहलाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन कार्बोनेट के फॉर्म में हो, ऑक्साइड के फॉर्म में हो, फॉस्फेट के फॉर्म में हो, सल्फेट के फॉर्म में हो, ये सब कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड ओर। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग लिखिए, द टाइप ऑफ ओर which contain oxygen in different form is called oxidized ore। ठीक है, अब हम आएंगे इसके एग्जाम्पल में कि भाई इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर के, जिसमें, है ना। तो सबसे, ये तो डिफिनेशन समझ गए। अब हम आएंगे ऑक्सीडाइज्ड ओर के टाइप में। ये तो उसका डिफिनीशन था। तो अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे। चलो, अब आप अगला हेडिंग लिखेंगे, माइंड यहीं पर रखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर।
चलो ध्यान दो, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है ऑक्साइड ओर, है ना। ये किसका टाइप पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडाइज्ड ओर का टाइप है पहला। कौन सा? ऑक्साइड ओर। इसमें आपको बताएंगे कि सुनते रहना ध्यान से, ये सब माइंड में बैठा दे, याद करते चलिए जो भी लेक्चर चलेगा। ऑक्सीडाइज्ड ओर का वैसा टाइप जिसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। ऑक्साइड के फॉर्म में का मतलब देखो, जैसे MO अगर लिखेगा मतलब ये मेटल ऑक्साइड है। तो कोई भी हो, आपको आयरन ऑक्साइड हो या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम ऑक्साइड ओर बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए लिखिए मेरे साथ, तो द टाइप ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर, the type of oxidized ore in which metal is present in form of its oxide, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड ओर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा कि ऑक्सीडाइज्ड ओर किसे कहा जाता है और इसका टाइप ऑक्साइड ओर है, तो ये ऑक्साइड ओर नहीं पूछेगा आपसे। इसका जो हम एग्जाम्पल देंगे ना यहाँ पर, वह एग्जाम्पल आता है एग्जाम में। ठीक, अब ये डिफिनीशन नहीं आएगा कि ऑक्साइड और किसे कहा जाता है, इसका डिफिनीशन लिखिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कीजिएगा। चलो एग्जाम्पल पहला है, ध्यान दो, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हेमाटाइट। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है कोरंडम। थर्ड एग्जाम्पल कोरंडम। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है डायस्पोर। डायस्पोर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है बॉक्साइट। ठीक है, उसके बाद है गिब्साइट। इस तरह से चलेंगे और तब आपको हम बताएंगे सबसे VVI कैसीटेराइट। कुछ लोग इसको टीन स्टोन बोलते हैं। और अगला नंबर है पायरोलुसाइट। ये दोनों VVI है। ठीक है, ये भी है हेमाटाइट भी। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट में यहाँ 2 है तो यहाँ पर आप कर देंगे 3, यहाँ 4, ये O ये 3 है तो यहाँ पर कर देंगे 4, मतलब मैग्नेटाइट का Fe3O4 होगा। हाँ ध्यान दो, कोरंडम, कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। ये एल्युमिनियम का ओर है, जबकि ये दोनों किसका है? आयरन का ओर है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट आयरन का ओर है, जबकि ये एल्युमिनियम का है ना। डायस्पोर में देखो क्या करना है, आपको ये लिखना है Al2O3 और एक H2O जोड़ देंगे, इसमें वाटर एक जोड़ देंगे तो ये हो गया डायस्पोर का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर 2 वाटर को जोड़ते हैं मतलब कि Al2O3 डॉट 2H2 अगर करते हैं तो ये बॉक्साइट, ये अभी VVI है, एल्युमिनियम का ओर है, बॉक्साइट है ना। इसके बाद गिब्साइट है, यहाँ पर केवल क्या कर देंगे 3H2O कर देंगे, ये Al2O3 डॉट 3H2O। और यहाँ कैसीटेराइट या टीन स्टोन है, ये आप लिखेंगे SnO2 और ये पायरोलुसाइट है, इसको लिखेंगे MnO2। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका है? ऑक्साइड ओर का।
आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी कि ये सारा एग्जाम्पल का ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा इस तरह से बॉक्साइट किसका ओर है, या ये पूछ सकता है कि बॉक्साइट का फार्मूला इसमें कौन होता है, तो आपको याद रहेगा तब ना। हाँ, आप पूछ देगा कैल्सिटेराइट या टिन स्टोन इसमें कौन सा है, आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो आपसे नहीं होगा ये। और जब भी पूछा जाएगा ये सब ही कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ऐसे नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो ये था ऑक्साइड और उसका ये एग्जाम्पल। इसको जल्दी से आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, हो गया। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और अब हम आ रहे हैं नंबर सेकेंड। आप पढ़ रहे हैं, पता है ना क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड ओर का टाइप। तो पहला टाइप है ऑक्साइड, अब आएंगे हम सेकेंड टाइप में, और सेकेंड टाइप है कार्बोनेट ओर। सेकेंड टाइप कौन सा है, ये अभी मिटा देते हैं। फर्स्ट के बाद सेकेंड है कार्बोनेट ओर, लिखेंगे आप कार्बोनेट ओर। इसमें क्या करना है कि जहाँ पर ऑक्साइड किए हैं वहाँ पर कार्बोनेट कर देना है। द टाइप ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इट्स कार्बोनेट। बस इसका डिफिनीशन हो गया। मतलब कि इसमें कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा और इसके पीछे वाला में क्या था, ऑक्साइड के फॉर्म में था। ठीक है ना, डिफिनीशन है, डिफिनीशन याद मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, आएगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पर आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। आइए मेरे साथ आप लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे और इसका एग्जाम्पल है, स्टार्ट हम करेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यह भी ओर है, समझ ना। तो देखो तो इसमें कि यह मेटल है कार्बोनेट के फॉर्म में, अरे CO3 कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के फॉर्म में तो ये कार्बोनेट और होगा। इसको देखिए, इसका नाम होता है कैल्साइट। कुछ लोग इसको मार्बल बोलते हैं, आपके घर में मार्बल होगा, है ना। बहुत सारे लोग मंदिर भी मस्जिद भी बनाते हैं तो उसमें भी मार्बल लोग लगाते हैं, तो यही मार्बल है, ये मार्बल का फार्मूला होता है। या कुछ लोग इसको लाइम स्टोन बोलेंगे, मार्बल बोलिए या क्या बोलेंगे इसको, लाइम स्टोन बोलिए। ठीक है, इसके बाद है मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट को लोग बोलते हैं मैग्नेसाइट। क्या बोलेंगे, मैग्नेसाइट। ये क्या है, मैग्नेसाइट। जबकि ये क्या नाम था, अभी जो एग्जांपल दिए थे Fe3O4 मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट है और ये मैग्नेसाइट है, ये मैग्नेसाइट और ये मैग्नेटाइट। तो नाम पर ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीशियम का ओर है MgCO3, यह किसका ओर है, मैग्नीशियम का ओर है और ये आयरन का ओर है, इतना ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक में मिलाते हैं, ध्यान देना। दोनों को मिलाने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये होता है डोलोमाइट। दोनों को अगर मिला देंगे तो ये होगा डोलोमाइट। इसके बाद है सीडेराइट, इसके बाद है सीडेराइट, इसका होता है FeCO3, है ना। इसके बाद अगला नंबर है कैलामाइन। कैलामाइन का फार्मूला होता है
ZnCO3। ठीक है। इसके बाद अगला नंबर में है आता है मैलाकाइट। मैलाकाइट फार्मूला है, इसका होता है CuCO3.CuOH का होल 2। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर है एजुराइट। एजुराइट में आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ यहीं रहेगा, बट यहाँ पर 2 कर देना है, मतलब कि CuCO3.2 यहाँ पर कर देंगे CuOH का होल 2, ये होगा। ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही एग्जाम्पल इसमें लिखवाएंगे, है ना। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, मिटा दें, बोलो, चलो मिटा देते हैं। अब हम आ रहे हैं नंबर 3। नंबर 3 में आएंगे हम सल्फेट और। नंबर 3 में सल्फेट और, तो यहाँ पर भी वैसी तरह से करेंगे। द टाइप ऑफ ऑक्सीडाइज और इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इट्स सल्फेट। इस बार क्या होगा, सल्फेट के फॉर्म में होगा, समझे। इसको तो प्रिंट कर लिए होंगे, बोलो ना, नहीं बोलेगा कहें जी, मेरे से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो अब आ रहे हैं हम सल्फेट और। इसमें क्या होगा कि सल्फेट के फॉर्म में रहेगा। कोई भी मेटल प्रेजेंट अगर होता है तो वह क्या होगा, सल्फेट के फॉर्म में होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सल्फेट और लिख दिए हैं, उसका एग्जाम्पल दे। इप्सम, या इसका नाम होता है इप्सम सॉल्ट, है ना। इसका फार्मूला कहाँ पर लिखें, इसको मिटा दे क्या, इसको जल्दी से थोड़ा लिखिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसको मिटाना पड़ेगा। तो आइए, इसका होता है MgSO4.7H2O। इसके बाद आप लोग नाम सुने होंगे जिप्सम का, या इसको लोग बोलते हैं जिप्सम सॉल्ट। ये होता है CaSO4.2H2O होता है। इसके बाद लास्ट नंबर है एंगलसाइट, और ये होता है PbSO4। देख लीजिए, इसमें सब क्या है, सल्फेट के फॉर्म में है ना, तो ये सल्फेट और कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं। मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।